की रंग बिरंगी दुनिया ने हमारे सारे सपनों को साकार कर दिया है। मिनटों में पलक झपकते ही सारे नोट्स हमारे सामने होते हैं। वहीं दूसरी ओर साइबर क्राइम के अपराध भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें महिलाओं से संबंधित क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। यूं तो आईटी एक्ट 2000 में बना था, लेकिन साइबर हैरेसमेंट, धमकी देना, डराना, धमकाना, छेड़छाड़ करना, बदनाम करना, पोर्नोग्राफी, पॉर्न साइट के साथ में लड़की की फोटो को मैच कर देना, तस्वीरों के साथ में छेड़छाड़ कर देना, साइबर स्टॉकिंग करना, ये बहुत आम बात हो गई है, जो कि महिलाओं के साथ दिन पर दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगी जिससे कि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी में रक्षा कर सकते हैं। नंबर पहली बात, यदि आपके पास में कोई भी मैसेज आता है जिसे आप नहीं चाहते, यदि व्हाट्सएप पे आता है तो व्हाट्सएप के कांटेक्ट में जाइए। कांटेक्ट में जाकर आप वहां कंप्लेंट लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। देन जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को ब्लॉक कर देता है। सेम द सिचुएशन विद दी फेसबुक ऑल्सो। आप फेसबुक पर भी जाकर स्क्रीनशॉट लेकर जो भी अभद्र किसी ने आपके बारे में टिप्पणी की हुई है या आपके फोटो के साथ छेड़छाड़ की हुई है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। सेम विद दी इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी इस तरीके का प्रोविजन है। साथ साथ आप महिला आयोग में भी, राष्ट्रीय महिला आयोग में भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें cybercrime.gov.in में भी जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कुछ ईमेल स्पूपिंग का मामला होता है जो दर्शाता है कि किसी और के नाम से आपको मेल मिलती है, लेकिन वो किसी और ने हैक कर ली होती है। इस तरीके के कुछ क्राइम होते हैं। सेकेंडली, फिशिंग के क्राइम होते हैं, जिसमें फिशिंग संवेदनशील जो आपकी जानकारी है, जैसे आपका पासवर्ड हो गया, आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उसके बाद में अपने थ्रू वो पर्सन या तो उसमें से अमाउंट निकाल देता है या उसके साथ छेड़छाड़ कर देता है, मतलब कि मैनिपुलेशन कर देता है। तो मैं आपको इसके लिए भी कुछ एक टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये है कि आपको कोई भी पासवर्ड अपने मोबाइल में या अपनी साइड में सेव नहीं करके रखना। पासवर्ड हमेशा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और हर महीने 2 महीने में वो बदलते रहने चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि कभी भी आपके साथ में कोई भी इस तरीके की घटना होती है, आप हिचकिए मत। सबसे पहले आप cybercrime.gov.in में जाकर उस कंप्लेंट को कर सकते हैं। इसमें कुछ धाराएं दी गई हैं और कुछ क्राइम के प्रोविजन हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसमें कि धारा 67 के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना या प्रसारित करने से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या कोई फोटो या कोई वीडियो को छेड़छाड़ करके किसी भी साइट पे अपलोड करता है किसी भी महिला की, तो इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। सेकेंडली है 66A। इसमें संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना। आपत्तिजनक कोई भी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकती है। सेकेंडली है इसमें धारा 66B, जिसमें कि बेईमानी या किसी और का कंप्यूटर चुरा के, हैक करके और आपके पास में कोई मेल भेजी गई है या आपके पास कोई डिटेल भेजी गई है, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है इसमें धारा 66C, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य पहचान पत्र, जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड या आपकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें किसी पर्सन के पास आ जाती है और उसमें वो छेड़छाड़ करता है, तो ये इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। दूसरा है धारा 66E। इसमें गोपनीयता का उल्लंघन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है और आपने उसके साथ कोई फोटोग्राफ या वीडियो की और उसने उसे अपलोड कर दिया। आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, जिसमें दृश्यम मूवी इसी का ही एक सीरीज आप मान सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगी कलयुग मूवी भी इसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है इसमें 66F, जिसमें कि साइबर आतंक, जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए, कंप्यूटर संसाधन तक पहुंचाने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को इनकार करना या प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर संसाधन में घुसने या प्रवेश करने का, मतलब कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो चाहे देश से रिलेटेड हो, सेना से रिलेटेड हो या किसी भी
कंपनी से रिलेटेड हो, उस इंफॉर्मेशन को यदि आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट है धारा 72, इसमें गोपनीयता और गोपनीयता भंग करने की सजा दी गई है। नेक्स्ट है इसमें धारा 72A, जिसमें कि कानून कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सूचना का खुलासा करना, मतलब कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने वो इंफॉर्मेशन लीक आउट कर दी। नेक्स्ट है धारा 441 आईपीसी, ये धारा आपराधिक अत्याचार से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें धारा 354D, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। इसमें ये खंड गतिरोध से संबंधित है। ये स्टॉकर को एक पुरुष के रूप में परिभाषित करती है जो एक महिला का पीछा करता है, उस महिला से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसकी बिना मर्जी के उसको बार बार वो परेशान करता है। तो इस तरीके से साइबर क्राइम में कई सारी धाराएं दी गई हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सावधानी ही बचाव है। इसलिए अपने मोबाइल फोन को बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। अपने पासवर्ड, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने फोटोग्राफ, अपनी वीडियो हर किसी के साथ शेयर ना करें। जय हिंद, जय भारत।